लिखिए भाई इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट स्टार्ट किया जाए ना इसको। बोलिए भाई, आप लोग कुछ बताना चाहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, या देखते हैं, मुझे पता नहीं है, ठीक है। या फिर से आप देखो, ये जो बॉन्ड है ना आपका HCl या फिर HBr या फिर HO या फिर HP या फिर HN समझ पा रहे क्या यहाँ पे? नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, ब्रोमीन और क्लोरीन। वैसे ही देखो, आप बताओ यार, ये दोनों एटम सेम टाइप है डिफरेंट है? जो एटम है वो सेम टाइप है या डिफरेंट टाइप है? यहां देखिए, सेम है या डिफरेंट है? एटम सेम है, डिफरेंट टाइप है? सेम टाइप है, डिफरेंट टाइप है? यदि एटम डिफरेंट है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? यदि एटम डिफरेंट है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा भाई? अब बताओ, यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है तो ये पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा? ध्रुवीय है क्या ध्रुवीय है? भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बता रहे हैं आप लोग? किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसमें? डेल्टा नेगेटिव। और तो ये पोलर है कि नॉन पोलर है? पोलर। यहां लिखते हैं यहाँ पे पोलर, और इसको लिखते हैं म्यू। से किसे लिखते हैं भाई? जीरो होगा या नॉट इक्वल टू जीरो? नॉट इक्वल टू। तो यहां देखो आप, ये डिफरेंट टाइप है या सेम टाइप का है? सेम टाइप है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो ये पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा? बोलिए भाई, पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा? कैसे पता आपको नॉन पोलर होगा? सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, कोई इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करेगा और नहीं कोई रिपेल करेगा एक दूसरे को। बोलिए भाई, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? नहीं अट्रैक्ट करेगा ना। तो यहां क्या आएगा आपको बताइए? नॉन, यानी जो म्यू होगा वो क्या हो जाएगा भाई आपका? जो म्यू होगा वो म्यू बराबर देंगे आप, म्यू बराबर क्या हो जाएगा आपका? बोलिए भाई। और यहाँ का म्यू क्या देंगे यहाँ पे? नॉट इक्वल टू। नहीं समझ। यहां देखिए, जो पोलर होगा उसे पोलराइजेशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? जो पोलर है उसे क्या बोलते हैं भाई? पोलराइजेशंस क्या होता है? धनायन द्वारा ऋणायन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी। धनायन द्वारा ऋणायन को अपने तरफ खींचने की टेंडेंसी को क्या बोलते हैं? जैसे इन दोनों देखिए, तो यहां पे ये कहा जाएगा कि सर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, और ये आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बोलिए भाई, तो अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा वो अपने तरफ खींचेगा ना इलेक्ट्रॉन को। अगर क्लोरीन की ज्यादा है तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा क्या? इसी को पोलराइजेशन से ध्रुवण बोलते हैं। इसी को बोलते हैं भाई? ध्रुवण। यहां देखिए क्या लिखा जाएगा कि दिस टाइप ऑफ पोलराइजेशंस मींस, यही अगर पोलैरिटी या यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कार्बन की चेन में आ जाए, यही डिफरेंस किस में आ जाए भाई, तब हम उसे क्या बोलते हैं? यही डिफरेंस किस में आ जाए? कार्बन के चेन में। यही डिफरेंस मतलब ये डिफरेंस नहीं, कौन सा? ये डिफरेंस किस में आ जाए? कार्बन की। तब उसका नाम क्या हो जाएगा भाई? इंडक्टिव इफेक्ट। इतना बना लीजिए पहले। अब इसके नीचे लाइन खींचिएगा ऐसे। ये लाइन इसलिए खींचा गया भैया कि आप ये जानते हैं कि पोलराइजेशंस क्या होता है, मतलब ध्रुव पोलर क्या है और नॉन पोलर क्या है, जानने के लिए आपको कि सर पोलरिटी बस क्या देखना आपको, सेम टाइप के एटम है या डिफरेंट टाइप के एटम हो। अगर इफ डिफरेंट है, एटम डिफरेंट है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, और डिफरेंस होगा तो जिसकी ज्यादा उसके तरफ चला जाएगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो जिस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा
क्या वो बॉन्ड उसके तरफ शिफ्ट होने लगेगा? बोलिए भाई, लिखिएगा आप लोग, थोड़ा लिखिए इसमें। इफ दिस पोलराइजेशन इफेक्ट, इफ दिस पोलराइजेशन effect is produced in such type of organic compound, such type of organic compound in which have carbon, then it is also known as inductive effect. यहां तो बस कार्बन चेंज कर लीजिएगा आप लोग यहाँ पे, ठीक। अब देखा भाई क्या लिखा आप लोगों ने, इफ दिस पोलराइजेशन इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड इन सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव कार्बन चेन, देन इट इज आल्सो कॉल्ड एज इंडक्टिव। यानी इसी पोलराइजेशंस को अब क्या बोलेंगे भाई, और ये पोलराइजेशंस या ये पोलरिटी किस में आपका क्रिएट हो जाए भाई, कार्बन चेन में। और जो कार्बन चेन हो कैसे कंपाउंड होते हैं भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो कार्बन है वो कैसे होते हैं भाई आपके, तो यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड में पोलराइजेशंस क्रिएट हो जाए, क्या क्रिएट हो जाए भाई, तो उसी का नाम क्या हो जाएगा आपका, कौन सा इफेक्ट हो जाएगा वो, इंडक्टिव। क्या ये ऊपर का बना लिया आप लोगों ने, बस ये मिटाना चाहता हूं। फिर से देखो भाई आप लोग, ये देखिए कार्बन है क्या ये, और इस कार्बन में आप क्या लगा दीजिए, ठीक है। आप ये बताओ, जैसे ये गेट ओपन कर दीजिए, धूप आ रही होगी है ना, और धूप बहुत तगड़ी धूप आ रही है, तो सबसे अधिक धूप किसे लगेगी, जो गेट के नजदीक है उन्हें, या जो गेट से सबसे दूर है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए, ओवरऑल तो जितना धूप आएगा टोटल, क्या वो इसी क्लास में रहेगा ना, ओवरऑल जितना भी आएगा वो टोटल इसी क्लास में रहेगा। बट जो सबसे फ्रंट में सबसे ज्यादा, जो थोड़ा उनसे दूर है थोड़ा कम लगेगा, जो और भी दूर है भाई थोड़ा और भी कम लगेगा। लेकिन सबको जितना मिलेगा सबको ऐड कर दीजिए, तो बाहर जितना आया होगा क्या उसके इक्वल हो जाएगा क्या। फिर से सुनिए भाई, नहीं समझ पा रहे भाई, वहां से भी जितना भी धूप आया होगा, नहीं पता मुझे कितना आया, लेकिन सबको जितना मिला होगा, जो भी मिला होगा सबको इक्वल कर दिया जाए तो उसी बराबर होगा क्या। नहीं समझ पा रहे, गुस्सा मत होइए, हमें बस ये बताओ आप, ये कार्बन और ये, अच्छा फिर से आप देखो, पता नहीं आप लोग जानते नहीं जानते हैं, सी में और सी प्लस में, ये तो मैंने बहुत बार पढ़ा है पीरियोडिक टेबल में, कार्बन और, अगर कार्बन नहीं जानता तो कोई बात नहीं है, मान लो अगर ये ए है भाई और ए प्लस है, किसकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज्यादा होगी, ए की या ए प्लस की, बोलिए भाई। देखिए मुझे पता नहीं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं कि भाई अगर कहीं मान लो सी और सी प्लस है, किसकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी होती क्या है, इलेक्ट्रॉन, धन्यवाद। तो भैया अगर प्लस होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन चला गया होगा ना, तो इसको इलेक्ट्रॉन की और डिफिशियंसी है ना, देखिए अरे भैया प्लस ना है और यहां तो न्यूट्रल है ना भैया, तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन तो चला गया है ना। अब किसी के मान लिया आपके घर कोई एक आदमी फोर्स में गया, किसी और भी उनके घर से भी कोई गया हो, बट किसी का एक बच्चा पहले से गया हो, हमेशा के लिए चला गया, बॉर्डर पे ही होता रहता है भाई, मैं भी घर आ जाए।
अब किसी के घर का कोई गया हो लेकिन वो हमेशा के लिए चला गया हो, और किसी के घर का पहली बार गया हो, उसके घर का दोबारा गया हो, तो किसको ज्यादा टेंशन रहेगा? जो पहली बार गया वो, या जिसके घर दूसरी बार गया उसको? जिसके घर दूसरी बार गया वो ज्यादा टेंशन होगा, क्योंकि एक पहले का ही जा चुका है ना भैया, वो भी आया नहीं है। अरे जो पहले का गया वो तो आया नहीं ना भाई, तो उसके घर तो टेंशन और रहेगा ना। देखिए सर जी, जब प्लस है यहाँ कोई चार्ज, तो ऑलरेडी आप इलेक्ट्रॉन तो कम है ना, तो इससे अगर आप कंपेरिजन कीजिए सर, तो ऑलरेडी यहाँ इलेक्ट्रॉन कम है ना, इसको इलेक्ट्रॉन का और रिक्वायरमेंट है भाई, और इलेक्ट्रॉन कुछ मिलेगा तो पहले न्यूट्रल बनेगा ये। अब देखिए यहाँ पे आप लोग, अब अगर C निगेटिव हो, इस पर इलेक्ट्रॉन कम है कि ज्यादा है, उस पर इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। वो तो बोल रहा है सर मेरे पास खुद ही इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रखा हुआ, मुझे कोई टेंशन। और यहाँ देखिए है इलेक्ट्रॉन की, तो ऑर्डर ये बनेगा क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अब फिर से देखो भैया, गुस्सा मत हो ना, ये कार्बन और ये फ्लोरीन है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? तो यहाँ ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को कौन अपने तरफ खींचेगा? मान लीजिए आपको कार्बन नंबर 1 2 3 4 कोई ऑब्जेक्शन आप लोगों को? अगर डेल्टा नेगेटिव आएगा तो डेल्टा पॉजिटिव आएगा क्या? बोलिए भाई, ये डेल्टा नेगेटिव आएगा तो डेल्टा पॉजिटिव आएगा। क्यों डेल्टा नेगेटिव आएगा? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या है भाई? फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या है आपका? मैक्सिमम है ना, ज्यादा है ना, तो ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ चला जाएगा? अब बताओ भाई, यहां पर डेल्टा पॉजिटिव है, यहां कोई चार्ज है क्या? अब यहां किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हुई? कार्बन नंबर फर्स्ट। क्या अब इसके इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा क्या? कुछ चार्ज अब यहां दिख आएगा, यहां चार्ज। अब बताइए भाई, 2 और 3 किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? 2 की, यानी फर्दर देखिए वही इधर आएगा। फिर बोलिए भाई 3 और 4 में किसकी ज्यादा है? तो ये इधर आएगा क्या? अब जितना ये फ्लोरीन डेल्टा नेगेटिव लिया होगा सर, इनका जब सम कीजिएगा, डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 और डेल्टा 4, क्या सब इक्वल होगा क्या? देखिए इस तरह से मॉड के फॉर्म में। मॉड समझते हैं? मॉड आप लोग जी, मैग्नीट्यूड। सर जितना सम आएगा पॉजिटिव के सबका सम कर दीजिएगा, ओवरऑल उतना नेगेटिव हो जाएगा क्या? नहीं समझ पा रहे, फिर से देखिए, नहीं जानते आप लोग, गुस्सा मत होइए। क्या ये समझ पा रहे हैं आप लोग कि सर सिर्फ इतना देखिए पोलर है कि नहीं भाई? सिर्फ इतना देखिए पोलर है या नहीं है? और आपने क्या लिखा कि दिस टाइप ऑफ इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड इन such type of organic compound which have carbon chain, then it is also called as inductive effect। तो हम इसी इफेक्ट को क्या बोलेंगे भाई? इंडक्टिव। फिर से देखिए, आपने शायद यही लिखा ना आपने भाई, कि अगर यही पोलराइजेशंस किस पे आ जाए आपके? कार्बन की, तो इसी का नाम क्या हो जाएगा भाई? इंडक्टिव। अच्छा फिर से देखिए आप लोग, इसे मान लीजिए कार्बन है और ये क्या भाई? तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? ये ऐसे ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन अगर ये कार्बन हो और ये आप इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन पे क्या आ गया भाई? और ये क्या है? न्यूट्रल है क्या? जब नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन कम है कि ज्यादा है भैया? फिर से देखिए, गुस्सा मत होइएगा भाई साहब। फिर से देखिए सर, यहां जब ऑक्सीजन था तब आपने दोनों न्यूट्रल था ना, तब आपने कहा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन अब इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया ना, तो अब इसमें और इसमें किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी? क्यों कार्बन की ज्यादा होगी? क्योंकि ये न्यूट्रल है और सर यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन रखना, कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन रखना, तो सर अगर नेगेटिविटी अनस्टेबल है तो इसमें किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और किसकी कम है? तो यहां जब बनेगा इस तरह से ऑर्डर, तो किसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा? फिर से देखो, गुस्सा मत हो यार, थोड़ा सा मिटा दें। मान लीजिए हम लोगों ने ऐसे लिख दिया O निगेटिव, कोई दिक्कत भाई आप लोगों को? कोई दिक्कत है भाई? अब बताइए,
यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखा जाए तो यहाँ इसमें किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? तो यहाँ डेल्टा क्या आएगा बताइए? तो यहाँ क्या आएगा? बोलिए भाई। अभी आप लोगों ने कहा कि सर ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, ये कार्बन, अब बताइए डेल्टा नेगेटिव न्यूट्रल, तब किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? न्यूट्रल की। क्या ये इलेक्ट्रॉन देखिए इधर शिफ्ट होगा क्या? देखिए तो अब इसमें से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? ये इधर आएगा क्या? डेल्टा 3। फिर देखिए इधर जाएगा क्या? बोलिए भाई, नहीं समझ पा रहे? अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन की चेन में आ रहा है क्या? यहाँ देखिए कार्बन की चेन से बाहर जा रहा है क्या? पता नहीं समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे भाई। ये जो ग्रुप लगा हुआ है, देखिए ये जो ग्रुप लगा है, ये इलेक्ट्रॉन रिंग को दे रहा है कार्बन की चेन को, या उसमें से विड्रॉ कर रहा है, खींच रहा है? ये जो ग्रुप लगा वो दे रहा है कि उसमें से खींच रहा है? ये समझ पाते हैं कुछ? चल जजकार लगा रही है। अरे भाई फिर से देखिए, आप ये जो ग्रुप लगा है, वैसे इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना कार्बन को, उसमें से ले रहा है, दे रहा है ना भाई। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखा जाए तो क्या होगा बताइए? जबकि यहाँ देखो भाई, ये फ्लोरीन का दे रहा है इसको इलेक्ट्रॉन, खींच रहा है ना भाई। यहाँ जो ग्रुप लगा है ये क्या कर रहा है भाई? इसमें से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है भाई? विड्रॉ कर रहा है ना, तब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी अगर हम आप लोगों से ये कहने की कोशिश करें कि सर अगर ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला कैसा ग्रुप है भाई? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा भाई? यानी लिख दें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे क्या करेगा भाई? और अगर कहीं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया जाए कैसा भाई? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो ये आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा भाई? बढ़ा देगा क्या? कितना समझ पा रहे हैं आप लोग? नहीं समझ पा रहे, फिर से समझिए। तब ये कैसा और सिंगल बॉन्ड है, डबल है, ट्रिपल बॉन्ड है? जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इसी इलेक्ट्रॉन के थ्रू डोनेट कर रहा है ना, बॉन्ड के थ्रू, या कहीं इस पर रेजोनेंस हो रहा है क्या? देखिए तो इस पर कहीं रेजोनेंस हो रहा है, कहीं हाइपर हो रहा है। सर क्या हो रहा है? सिर्फ इंडक्टिव हो रहा है। तो सर इसीलिए अगर डोनेट करेगा इसको क्या बोलते हैं भाई? प्लस आई, तो इसे क्या बोला जाएगा फिर? माइनस आई। आपने टेस्ट दिया के साथ इसका ऑर्डर पूछा गया होगा, पहले इतना नोट करिए। तो इंडक्टिव इफेक्ट कितने टाइप के होंगे भाई? प्लस आई और प्लस वाले क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमेशा बढ़ाएंगे, और माइनस आई वाले क्या करेंगे भाई? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देंगे। लेकिन अगर वो डोनेटिंग वाले तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर देंगे। नोट करिए। यानी आप एक तरह से देखिए तो सर डिस्टेंस पर डिपेंड करता है क्या? कि अगर आपको मिठाई मिल जाए तो खींच देंगे, सबसे पहले दिमाग में आ गया। अभी किसी ने नहीं कहा कि हम नहीं खाते हैं, ये बोले कि सर मिलने दीजिए बस। देखिए अभी तैयार होने, बस मिल जाए दीजिए। देखिए भाई साहब वैसे ही सेट कर रहे हैं कि हाथ धुलेंगे बस। यहां देखो दोस्त, तो जो भी इंडक्टिव होता है ना, ये इंडक्टिव, तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि सर परमानेंट इफेक्ट। सबसे पहले क्या होता है भाई? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो सर बिना आपसे कहे इलेक्ट्रॉन तो डिस्प्लेस्ड होगा ना, जिसको रिक्वायरमेंट होगा उधर चला जाएगा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो तो अपनी तरफ विड्रॉ करेगा ना, बोलिए भाई। और जिसकी, जैसे ये देखिए यहाँ पे किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किसके तरफ जाने लगे? यहाँ किसकी ज्यादा है भाई? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके तरफ जाने लगे? ना भाई। तो इसी बोलते हैं परमानेंट। इसे क्या बोलते हैं भाई? यदि आपके सामने आपकी फेवरेट मिठाई रख दिया जाए, भले से ना खाना हो, बट परमानेंट, यानी सलाइवा का सिक्रेशन होगा। सामने है, ना मिले तो और ज्यादा होगा। क्यों भाई? सामने है बट अगर ना मिले तो सलाइवा का सिक्रेशन, तो आप यही कहते कि नहीं खिलाना था तो लाए क्यों से दूर ही रखे होते? नहीं भाई। तो पहला पॉइंट लिखेगा इसमें,
हेडिंग डालिएगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। देखिएगा दोस्त, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। लिखना भाई, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। जिसमें फर्स्ट लिखिएगा, फर्स्ट ये कैसा इफेक्ट है भाई, परमानेंट या टेम्पोररी? देखिए टेम्पोररी मीन्स ये हुआ कि जैसे आपने कोई बादल देखा होगा, बिजली नाम सुनी, बादल को तड़कते हुए भी देखा होगा। क्या जब बादल देखते तब बारिश हो जाता है? मतलब आपने दोपहर में देखा बादल है, बारिश हो जाएगा, कंफर्म है? या बारिश से अगर बादल है तभी बारिश होगा? कभी इस तरह की सिचुएशन देखा आप लोगों ने? आप कहीं जा रहे हैं, बादल नहीं, फिर भी बारिश होने लगता है। कभी कोई बादल है, दिख रहा है कि आ रहा है, फिर भी बारिश यहां नहीं हुआ, जाकर के झुंझुनू में हो जाएगा। या कहीं आप देखेंगे तो आपके जहां है वहां नहीं हो रहा होगा, कुछ दूर देखेंगे बारिश हो रही होती है। या आप कहीं थे वहां बारिश होती है, जब आप आ गए तो बारिश नहीं होती रहती है। अच्छा, ये है कि जब आप बादल देखेंगे तब बारिश होगा। इसी को टेम्पोररी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं भाई? जिससे जो प्राइवेट जॉब होते हैं क्या होते हैं आपके? नहीं, लोग कहते हैं टेम्पोररी में 2-4 दिन के लिए लगे हुए हैं, लेकिन परमानेंट मतलब गवर्नमेंट जॉब होता है ना। लग गए तो जिंदगी उसी में चली जाएगी। देखिए लोग खुश कितना, हम लोग भी डॉक्टर बनेंगे परमानेंट। यहां देखो भैया, तो पहला इसमें क्या है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, क्या भाई? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तभी कौन सा इफेक्ट लगेगा? तो अगर डिफरेंस है तो सी और क्या लगेगा? तो देख टेम्पोररी है कि परमानेंट है? इसलिए पहला लिखेंगे सर कि ये परमानेंट। ये कैसा इफेक्ट है भाई? कैसा इफेक्ट है आपका? क्या क्या होगा? क्योंकि बॉन्ड का पूरा अगर क्लीवेज कीजिएगा तो आयनिक बॉन्ड हो जाएगा ना। यदि बॉन्ड का पूरा क्लीवेज कर दीजिए तो आयनिक बॉन्ड होगा, और आयनिक बॉन्ड जब भी बनता है तो एक मेटल होता है तो एक नॉन मेटल होना चाहिए। एक एस ब्लॉक का तो एक पी ब्लॉक का होना चाहिए। बट यहाँ तो सब आपके पी ब्लॉक के होते हैं ना ऑर्गेनिक कंपाउंड में। भाई ऑर्गेनिक में आपके सब पी ब्लॉक के ना होते हैं। कहीं भी अगर आपका सोडियम और पोटेशियम आएगा तो सीधे प्लस सीधे माइनस आता डायरेक्ट। सोडियम कभी देखा आपने डेल्टा प्लस? बोलिए भाई। इसलिए यहाँ पार्शियल चलता है भाई। क्या चलता है यहाँ पे? तो सेकंड पॉइंट लिखिएगा इसमें। पहला आपका परमानेंट हो गया। दूसरा लिखिए भाई प्रोड्यूस्ड थ्रू द सिग्मा बॉन्ड। प्रोड्यूस्ड थ्रू द सिग्मा बॉन्ड। यानी यहाँ बॉन्ड का ब्रेकअप होगा तो होता कि नहीं होता भाई? इससे बॉन्ड का ब्रेकअप नहीं होता। इसलिए आप ब्रैकेट में लिखिएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। डिस्प्लेसमेंट समझते हैं भाई? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसकी तरफ चला जाएगा, लेकिन पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, बस थोड़ा बहुत उसकी तरफ चला जाएगा, उसी बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। याद रखिएगा कि अगर इंडक्टिव है तो उसके लिए कौन सा लैंग्वेज यूज करेंगे भाई? डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड, दोनों आप बोल सकते हैं। चौथा पॉइंट लिखिएगा भाई, तीसरा सवाल लिखिएगा इट इज मच मोर वीकर इफेक्ट। इट इज much more weaker effect. It is much more weaker effect. फोर्थ पॉइंट लिखिएगा, फोर्थ चौथा डिस्टेंस
डिपेंडेंट, डिस्टेंस डिपेंडेंट का मतलब दूरी पर डिपेंड करेगा। जैसे मिठाई जितना दूर करते चले जाएंगे सलाइवा का सीक्रेशन उतना ही कम होता चला जाएगा। मिठाई जितना दूर कर दीजिएगा सलाइवा का सीक्रेशन आपसे, और जितना पास चलेगा ये उतना ही अधिक होगा ना भाई। तो इसलिए किस पे डिपेंड करेगा आपका। और 3 कार्बन तक लगता है, 1 2 3 तक। 4 कार्बन के बाद ये बहुत ही कम लगता है, जिसको नेग्लेक्ट मानते हैं। क्या मानते हैं भाई? नेग्लेक्ट मानते हैं। नोट करिए इतना, 3 तक होगा, 4 तक क्या मानेंगे भाई? 3 कार्बन तक ही मानते हैं, 3 4 तक, ठीक है। उसके बाद भी अगर आप कार्बन लगा देंगे तो उस पर इंडक्टिव नहीं माना जाता है। अब इंडक्टिव में भी आप लोगों ने देखा कि सर इसमें 2 तरह के ग्रुप थे ना। एक क्या थे भाई आपके प्लस आई, और दूसरा क्या था भाई आपका? यार देखो मिटाए नहीं यार कहीं भी प्लस आई मतलब कैसे ग्रुप होना चाहिए यार? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप। पुलिंग मतलब समझ रहे भाई? खींचने वाला नहीं, रस्सी से खींचते हैं कुएं से पानी, वहां से पुल टर्म यूज करते हैं। पुल खींचना, पुल, पुलिंग। एक आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो गया, रिलीज करना। एक आपका इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप हो गया। चाहे इसी रिलीजिंग को डोनेटिंग बोल दीजिए। सर एक हमारा डोनेटिंग ग्रुप हो गया, दूसरा कैसा हो गया भाई? इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप या विथड्राइंग ग्रुप। चलिए अब देखिए यहाँ से 2 तरह के ग्रुप है ना। एक कौन भाई आपका? ये प्लस है कि माइनस है? और ये तो हेडिंग डालिए, हेडिंग माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। अच्छा आप लोगों ने कभी पढ़ा कि नहीं पढ़ा 11th में भाई? आप लोग 11th 12th तो पढ़े होंगे ना कभी? 11th और 12th आप तो शायद पढ़े हैं, नोट्स पे लिखे बड़े प्यार से। अब ये अलग बात है कि नोट्स इसका रखे यहाँ भेज दिए, वो आप समझ सकते हैं। नोट्स है आपके पास जहाँ आपने इंडक्टिव पढ़ा है आप लोग भाई? आपके पास है आप लोग भाई? लोग करें लॉकडाउन में हम भेज दिए, कौन कोरोना फैलाएगा सब रख करके पुराना सामान। चलिए ठीक है, जिनके पास होगा वो कल लाइएगा अगर नोट्स है तो। आज नहीं लाइए क्या? आज अभी नहीं, पढ़ाने के बाद अभी नहीं, बंद कर दीजिए वरना हचपच हो जाएगा। पहले क्या हो जाएगा? पहले हम लोग जो जानते पहले उसको पढ़ लेते, फिर बाद में देखा जाएगा कि आपने क्या पढ़ा है। तो हेडिंग क्या डाला आप लोगों ने भाई? माइनस। अच्छा हम जैसे पूछेंगे वैसे बताइएगा कि सर माइनस आई में ये जो कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कार्बन की तरफ शिफ्ट हो रहा है कि कार्बन से अवे? ये जो कार्बन के चेन में जो डेंसिटी है, कार्बन की जो डेंसिटी है वो अगर माइनस आई ग्रुप लगा है तो इस चेन के तरफ है कि चेन से दूर जा रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेन से दूर जा रहा है, चेन की तरफ जा रहा है? चेन से नहीं समझ पा रहे भाई। अगर क्या जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा वो चेन के अवे होगा या टुवर्ड्स द चेन? टुवर्ड्स मतलब चेन की तरफ हो रहा है, अवे मतलब चेन से दूर जा रहा है। थोड़ा सा लिखेंगे क्या एक बार आप लोग? हेडिंग क्या लिखा आप लोगों ने? माइनस आई इफेक्ट, यही लिखा भाई आप लोगों ने? बोलिए भाई, लिखिएगा इसमें थोड़ा तो। व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, when the displacement of electron density take place समझते हैं आप लोग? take place का मतलब पाया जाना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी take place, अब बोलो भाई, away from the carbon chain या towards the carbon chain? take place away from carbon, then minus I effect is produced। कोई दिक्कत नहीं भाई, away from carbon chain then minus I is प्रोड्यूस्ड। क्या प्रोड्यूस्ड होगा भाई?
माइनस आई, क्या प्रोड्यूस होगा भाई? माइनस आई इफेक्ट इज, तो जब माइनस आई प्रोड्यूस होगा, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कार्बन की चेन की तरफ जाएगा या दूर जाएगा उससे? टुवर्ड्स द कार्बन चेन या अवे फ्रॉम द कार्बन चेन? अवे फ्रॉम द। अच्छा एक बात बताइए, क्या आपने लिखा है सर व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टेक प्लेस अवे फ्रॉम द कार्बन चेन देन माइनस आई इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड? यानी कैसे इफेक्ट है जो इलेक्ट्रॉन ये इस तरह कर रहे हैं, ये ग्रुप है या ये है? माइनस आई कौन लगा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप? डोनेटिंग या पुलिंग? दोनों पुलिंग लगा रहे ना भाई माना। तो सेकेंड पॉइंट लिखिए, सेकेंड माइनस आई इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाई, माइनस आई इफेक्ट is produced by इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप? इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप? बोलिए भाई। अब हम लोग एडिट डालेंगे, आप देखिए इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप। सर हम कैसे पहचानेंगे कि ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेंगे? ठीक है भैया, हम ये कैसे पहचानेंगे कि कौन कौन ऐसे ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेंगे कार्बन चेन से या फिर पुल कर लेंगे? तो लिखिएगा इसमें, देखिए पहला क्या भाई, पता नहीं आप लोग पहचान पाते नहीं पहचान पाते। पहला क्या लिखा भाई? यानी अगर किसी भी ग्रुप पे कौन सा चार्ज हो जाए भाई, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या विड्रॉ करेगा? विड्रॉ करेगा ना भाई। या फिर दूसरा लिखा जाएगा ग्रुप ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इनको कैसा होना चाहिए भाई आपका ग्रुप? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। या फिर कार्बन हो, क्या हो भाई? इस तरह से कीटो ग्रुप हो, क्या हो भाई? इस तरह से कीटो ग्रुप। अब जैसे ग्रुप ऑफ, अभी सब बताते हैं। अगर कहीं भी पॉजिटिव चार्ज है तो क्या लगेगा भाई आपका? जैसे आप फ्लोरीन क्लोरीन का नाम सुने आप लोग, फ्लोरीन और क्लोरीन का किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? सर वो ज्यादा माइनस आई लगाएगा, जो जितना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतना ज्यादा माइनस आई लगाएगा। ठीक है, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। अब बताओ भाई, अगर वहां से धूप अंदर आ रही हो तो जो सबसे पहले उस पर ज्यादा आएगा, फिर उसके बाद वाले कितना आएगा कि उससे कम हो जाएगा? तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा तो वो धूप क्या होता है लगेगा? कम होने लगेगा। यानी जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो इफेक्ट क्या होने लगेगा भाई? मींस फ्लोरीन डायरेक्ट किससे अटैच्ड है? तो यहां से ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा ये कार्बन नंबर 4 से। जो डायरेक्ट है उससे ज्यादा विड्रॉ करेगा ना भाई, जो डायरेक्ट है उससे विड्रॉ ज्यादा ना होगा, और जो दूर है उससे विड्रॉ नहीं। समझ पा रहे? बारिश होते हुए देखा आपने? अच्छा, आपने कभी सुना है कि मुंबई में बारिश होता तो अच्छा बारिश होता है, कार और बिजली के चला जाता है साथ में? तो जिनका घर करीब होता है उनके घर ज्यादा पानी होता है या जिनका घर बहुत दूर होता है? जैसे आपने देखा ना बाढ़ आते हुए दिल्ली में, कम मुंबई में ज्यादा आती है, और शायद वो कार और भी उसमें चली जाती है पूरे स्पीड में। या उत्तराखंड में कभी कभी देखिए बर्फ पिघलने लगता है तो प्रॉब्लम होती है। तो जिनका घर करीब है उनको ज्यादा प्रॉब्लम है, जिनका बहुत दूर होता है? जिनका, जैसे आपके घर मान लीजिए कोई फंक्शन हो, वहां बहुत लाउडली साउंड बज रहा हो, और ये आपके घर जस्ट बगल में इनका घर 100 घर के बाद है,
तो ज्यादा मतलब खुशी किसको होगी? 4 बार जाकर बफर सिस्टम को प्रॉफिट उठाएंगे। अब वो तो भाई 100 घर दूर है ना, तो सोचेंगे चले यहाँ, डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है ना भाई। अब जैसे इनके घर के बाद इनका देवी कम से कम कुछ तो कोशिश करेंगे। अब जिनका 100-200 घर दूर है भाई, सब 400-500 किलोमीटर दूर है, दिल्ली पर बैठे हुए, तो अभी इनको वहां फील आएगा उतना? मोबाइल से देखेंगे बट मोबाइल उतना फील, ये तो बफर सिस्टम पूरा प्रॉफिट ले रहे हैं ना भाई ये लोग, बगल के लोग। तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, सर इट डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। देखो भाई सुनो यार, देखो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है डिक्रीज हो रहा है ना, देख लीजिए यहाँ पे आप लोग, इसके वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा भाई? जब डेंसिटी बढ़ेगा, देखिए सॉरी, जब डिस्टेंस बढ़ेगा क्या उतना ही डिक्रीज होगा या कम डिक्रीज होगा? अभी यहां से डिक्रीज कम होगा, जबकि यहां से डिक्रीज, यही पॉइंट लिखिए, इट डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इट डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी on the carbon chain, on the carbon chain as well as other atom, as well as other atom, as well as other। अमोनिया का नाम सुने आप लोग, ये लोग कह रहे हैं बहुत बार सुने। ये देखिए ये NH3 है क्या भाई? ठीक, तो अगर हम लोगों को कोई ग्रुप जोड़ना होगा तो सर इसको NH2 बनाना होगा, क्या बनाना होगा? तो हम ये कहेंगे सर यहाँ से कोई ग्रुप अटैच होगा, बोलिए भाई। अब यहाँ देखिए इसी से एक बना है NH3, तो इस पर क्या हो जाएगा? अब इन दोनों में जैसे मान लिया आपको दे दिया, तो सर आप कैसे पता करो सबसे अधिक मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? मान सा इफेक्ट ज्यादा कौन लगा, जिस पर क्या होना चाहिए? इतना समझ पा रहे। अब अगर हम इसी लगा 3 अल्काइल ग्रुप का लगा दें भाई NR3, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज्यादा हो जाएगी, वो हम समझा देंगे कैसे। यानी ये आपका NH3 से ज्यादा किसका हो जाएगा? NR3 का। और NH3 है ना ये न्यूट्रल है क्या ये? चलिए उसके बाद बताइए उससे ज्यादा किसकी है भाई, उससे कम किसकी है भाई? नाइट्रो का। फिर आपका साइनाइड का। कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम सुने आप लोग, बोलिए भाई। तो उससे कम किसका हो जाएगा आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर आप लोग फ्लोरीन का नाम सुने, फ्लोरीन का, बोलिए भाई। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी है। और सबसे लास्ट में देखिए किसका होता है भाई? ऑक्सीजन का नाम सुने आप लोग, ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन भाई? ऑक्सीजन है या अमोनिया होता है? क्या ये ऑर्डर हो जाएगा? माइनस आएगा। लेकिन दोस्त नहीं दिख रहा क्या उधर से? यहां दिख रहा आप लोगों को, यहाँ पे इसी ऑक्सीजन है और ये आपका नाइट्रोजन है। तो हमने कहा एक वैलेंस सिखा देते इसलिए मैंने ऐसे लगा दिया। अब किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? ऑक्सीजन की ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये करें कैसे पता? ये 3.5 होता है, 3.0 होता है। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? तब से दे लिखा ना कि ग्रुप ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उसका माइनस आई। अब अगर यहां देखिए लगाया जाए OR और OH, अब इसमें किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी? बोलिए भाई। OR का नोट करिए इतना तो। बट हाइड्रोजन का क्या होगा? लगभग हमेशा 0। हाइड्रोजन का क्या होगा भाई? लगभग 0। बेंजीन का नाम सुने आप लोग कभी? बेंजीन का भाई, तो अगर बेंजीन का सबसे ज्यादा उसका ट्रिपल बॉन्ड का, फिर उससे कम डबल बॉन्ड का, और फिर CS। छोड़िए इसको, नोट कर लीजिए इस तरह से ऑर्डर तो अलग अलग करके।